करना है वो इच्छा है आपकी। आपको यहां पे कोई रोक नहीं। एतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, आप जिस समय चाहते हैं काम करना, आप उसको काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस बिजनेस के अंदर चुनते हैं उन लोगों को जिनके साथ आपको काम करना है। लेडीज जेंटलमैन, जो चीज वेस्टीज के अंदर मैं आपको बताता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कितनी बारी बता चुका हूं कि हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय लोगों को भर्ती करने का नहीं है। हम जब भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, भर्ती करने के लिए नहीं बताते, क्योंकि हमें बताने का मतलब एक होता है कि हमें है तलाश किस तरह के लोगों की, जिनको नंबर 1 अपने ऊपर भरोसा है, दूसरा जो अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रास्ता है जिसने 5 साल के अंदर कितने हजारों सैकड़ों लोगों की अपनी जिंदगी चेंज की। चुनाव, जब लोगों को लाना है तो सही लोग लाओगे तो सही बिजनेस बनेगा। जो मैं एक एग्जांपल हमेशा अपने प्रोग्राम्स के अंदर करता हूं, हमारे सब लीडर्स भी करते हैं, कि जब भी मीटिंग हम अपनी शुरू करते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। जब लोग हाथ खड़ा करते हैं, उनके हाथ खड़े करने के अंदाज से हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस में कितना सफल होना चाहता है। कुछ लोग बैठे बैठे सिर्फ इतना सा हाथ खड़ा करते हैं, उनको देख के हम समझ जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास भी बंगला हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, हर साल विदेश यात्रा करो, बहुत ज्यादा आमदनी हो। पर वो हमारे बिजनेस के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपना हाथ ही नहीं खड़ा कर सकता, हमें पता है वो हमारे बिजनेस के अंदर काम करने के लिए खड़ा नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो इधर देखते हैं, मेरे बगल वाले ने हाथ खड़ा किया तो वो थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर खड़ा करते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, जब आप इस बिजनेस में सफल होंगे, आपकी सफलता को देख के आपके पीछे पीछे आएंगे, पर वो ज्यादा लंबे समय के साथी नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद मुश्किल के करके बैठ जाएंगे। जो लोग अपना हाथ अपने कंधे से ऊपर खड़ा करते हैं, वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अपने ऊपर खुद पूरा भरोसा है और उन्हें दुनिया में ऐलान करने की एक बात की शर्म नहीं कि हां, मैं सफल होना चाहता हूं। जब आप इसमें चुनाव करना है कि किस प्रकार से लोगों को लाना है, इसका एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सब्जी खरीदी है, राइट? सब्जी यानी कि टमाटर जैसे बाकी चीजें। टमाटर आप जानते हैं किस प्रकार का होता है? बताइए मुझे किस प्रकार का होता है? उसका रंग क्या होता है? क्या नीला? हाँ, लाल। आप जानते हैं। उसकी शेप क्या होती है? त्रिकोणी क्या स्क्वायर? नहीं, गोल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप जानते हैं कि टमाटर लाल होता है, गोल होता है, पर जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब भी हम टमाटर खरीदने जाते हैं, हर आदमी जाते ही सब्जी की दुकान पे जाते ही टमाटर को उठाता है। उठा के एक सवाल हर व्यक्ति इस दुनिया में पूछता है कि भाई कैसे दिए? अरे आपको पता है कि परसों खरीदे थे 15 रुपए किलो हैं, आज सुबह छोटा भाई खरीद के लाया है, उसने बताया 15 रुपए किलो हैं। तब भी आप जाएंगे तो जाके टमाटर को उठाते हैं। जब आप टमाटर को उठाते हैं तो आपने क्या करना शुरू किया? अपने जहन पे जोर दीजिए कि आप वही करते हैं जो दुनिया में हर व्यक्ति करता है, कि जब टमाटर को उठाता है, पूछता है कैसे दिया, यानी कि हाथों की इस उंगलियों के एंड से वो धीरे से दबा के देखता है कहीं गला हुआ तो नहीं है। जब वो कहता है 15 रुपए किलो, कहता है ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ, यानी कि टमाटर का जोर अब यहां से यहां पे आ गया, यानी कि थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा रहे हैं देखने के लिए कहीं कच्चा तो नहीं। जब आपने ये देखा, उसके बाद आप कहते हैं मैं 2 किलो ले लूंगा, 2 किलो ले लूंगा। उस समय के अंदर आपने पूरा टमाटर को घुमा के देख लिया कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी जब आप आते हैं, आपने इसी प्रकार का चुनाव करना है। लेडीज जेंटलमैन, जो मैं चीज कहता हूं कि जब भी आपने किसी व्यक्ति को लाना है, पहले उनसे कुछ अहम सवाल पूछिए। पहला, कि जब चुनाव आप कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? जब भी किसी व्यक्ति से पूछो बिजनेस करना चाहता हूं, कहता बिजनेस, और मैं, अरे मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे परिवार में कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे खानदान में बिजनेस नहीं किया। और हम कहते क्या है? नहीं तुम कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, बिजनेस है। अरे जब करना ही नहीं चाहता, यानी कि आपने थोड़ा सा दबाव डाला तो वो गला हुआ है, छोड़ दो। हम करते क्या है? वही गलती जो ज्यादातर इस बिजनेस में लोग करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि मेरा एक अंदाज है अगर आप ना भी कहते तो कहानी मैं तब भी आपको सुनाता। लेडीज जेंटलमैन, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है कि एक बारी 3 देश की पुलिस का कंपटीशन हुआ, देखने के लिए कि कौन से देश की पुलिस बहुत बेहतर है। अमेरिकन पुलिस, ब्रिटिश पुलिस और हमारी भारतीय पुलिस। इन जब 3 पुलिस के कंपटीशन हुआ देखने के लिए कि कौन सी बेहतर पुलिस है, उन्होंने क्या किया कि एक शेर को पिंजरे से छोड़ा,
उन्होंने कहा जॉनसी पुलिस इसको पहले पकड़ के लाएगी, वो सबसे बेहतर मानी जाएगी। अमेरिकन पुलिस ने अपनी सैटेलाइट गिज्मोस के साथ ट्र करके ट्रैक किया शेर कहां पे है। ब्रिटिश पुलिस ने यूज की टेक्नोलॉजी अमेरिकन की और पहले जाके शेर को पकड़ के ले आए। और हमारी भारतीय पुलिस 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वापस ही नहीं आई। अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन पुलिस को कहा कि आप जाके ढूंढ के लाओ तो इंडियन पुलिस है कहां पे। उन्होंने देखा क्या कि एक पुल के नीचे हमारी भारतीय पुलिस एक गधे को रस्सी से बांधा हुआ था और डंडे से उसको पीट रहे थे, कह रहे थे बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। लेडीज जेंटलमैन, यही तो गलती हम करते हैं कि पुलिस वाला काम करते हैं कि जब व्यक्ति इस बिजनेस में करना ही नहीं चाहता, बिजनेस करने का उसका कोई मूड ही नहीं है, हम कहते हैं तुम डायरेक्टर बनोगे, तुम्हें पास कार आएगी, विदेश यात्रा पाओगे, लाखों रुपया पाओगे। लेडीज जेंटलमैन, जो करना नहीं चाहता उसको छोड़ दो। दूसरा, जैसे टमाटर का चुनाव की तरफ पहले हल्का फिर थोड़ा सा ज्यादा, कि उनको कहिए कि ये बेहतरीन बिजनेस है जिसके अंदर काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। पर उसमें कई लोग होते हैं, अरे काम, अरे यार मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी, घर में आके ये करना पड़ता है, संडे वाले दिन आराम करना पड़ता है। यानी कि जो लोग इच्छुक नहीं है उनको छोड़ दो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गला हुआ, जब आप उससे जाके कहिए कि मैं जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो दुनिया का सबसे नेक काम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अगर वो कहे मल्टी लेवल मार्केटिंग, अरे यार ये तो मुश्किल है, इससे होता नहीं, लोग ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गला हुआ है। लेडीज जेंटलमैन, इस बिजनेस के अंदर इतने आपके फायदे हैं कि आप चुन सकते हैं जहां पे आपको बिजनेस करना है। अपने शहर में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान भर में आप वेस्टीज के अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, पर जैसे जैसे आपकी कंपनी विदेशों में जा रही है, आप उन विदेशों में भी यानी कि एक ट्रूली इंटरनेशनल अपना बिजनेस बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप योजना बनाइए कि आप इसमें कितना कमाना चाहते हैं। नौकरी या बिजनेस की तरह नहीं जहां पे आपके जो आमदनी है लोगों पे निर्भर है। यहां पे आप अपनी योजना बनाइए कि क्या आप आना चाहते हैं पहले महीने में 5,000, तीसरे महीने में 60,000 और 1 साल के बाद 4 लाख रुपया। ये सब आप पे निर्भर करता है। हम या कोई भी व्यक्ति आपकी आमदनी इसमें निर्धारित नहीं कर सकता। आप कमाते हैं अपनी क्षमता पे। लेडीज जेंटलमैन, आप लोग क्यों निर्णय ले कि आपको अपनी जिंदगी, वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना है। लेडीज जेंटलमैन, आगे चलते हुए जो वजह का निर्णय है, ना ही सिर्फ वेस्टीज, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग का आए और किसी व्यक्ति से, तो उसको इवैल्यूएट करें सिर्फ इन 5 चीजों पे कि आपकी वजह का निर्णय क्या होना चाहिए कि वेस्टीज को ही क्यों करना है और बाकियों को नहीं। सबसे पहला आपका निर्णय होना चाहिए कंपनी। दूसरा होना चाहिए कंपनी के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स किस प्रकार के हैं जो आज के दिन पे जरूरत है और आने वाले समय में भी लोग उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, या कि जो हम कर रहे हैं उससे आमदनी हमें कुछ महीने आएगी, उसके बाद जमाना बदल जाएगा। तीसरी चीज मैनेजमेंट यानी कि कंपनी का संचालन, कि कौन लोग हैं, क्या उनके पास तजुर्बा है इस तरह का बिजनेस करने का। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं और एरोप्लेन में जैसे ही आप बैठे और आपकी जो एयर होस्टेस है वो अगर अनाउंस करे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन हमें बहुत खुशी है, आपके जो पायलट हैं जो आज के दिन आपका विमान उड़ाएंगे उनका नाम है अमिताभ बच्चन, तो आपका क्या हाल होगा? क्या आप उस प्लेन में बैठना पसंद करेंगे कि उतर जाएंगे? लेडीज जेंटलमैन, किसी चीज में नाम होना या तजुर्बा होना यह जरूरी नहीं है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस बढ़िया चला सकते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाजार यानी कि मार्केट। क्या हमारे बिजनेस में भविष्य है कि आने वाले समय में हमें कुछ बदलना पड़ेगा? लेडीज जेंटलमैन, उसके बाद 5वां कारण जिसके करके आपने चुनना है कि यानी कि शिक्षा प्रणाली। क्या एजुकेशन सिस्टम है कि आपने जब आगे बढ़ना है क्या आपका कोई मार्गदर्शन कर सकेगा? लेडीज जेंटलमैन, चलते हुए इन 5 कारणों के करके जो आपके वजह के निर्णय की वजह हो सकते हैं, उनका जो सबसे पहला कारण कंपनी। वेस्टीज को क्यों चुना जाए? क्योंकि वेस्टीज एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है विद अ स्टेबल मैनेजमेंट। आज हमें 5 साल से समय हो गया, इन पिछले 4 सालों में हर साल वेस्टीज 100% से ज्यादा की ग्रोथ की है और इस साल हमारी ग्रोथ हो रही है 300%। यानी कि जब आप एक बढ़ती हुई कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपकी भी बढ़त निश्चित होती है। अगर आप उस कंपनी में जा रहे हैं जिसका बिजनेस डूब रहा है तो आपके लिए यह चीज बिल्कुल पक्की है कि आपका भी बिजनेस वहां ग्रोथ नहीं कर सकेगा।
मैनेजमेंट जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जानता है। एक चीज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, आज के दिन वेस्टीज के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि 2.5 लाख लोगों ने परख के, बिल्कुल देख के वेस्टीज परिवार को अपनाया। और साथ ही साथ वेस्टीज की मैनेजमेंट जो हमेशा तैयार है आपकी बातें सुनने के लिए, आपके सुझावों पे गौर देने के लिए और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए, ताकि आपके काम में आगे बढ़ते हुए दिक्कत ना आए। दूसरा, प्रोडक्ट्स। हमने इंडिया में पहली बार लॉन्च की सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, यानी कि पोषण चिकित्सा। जो हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, अगर उनको सही पोषण यानी कि सही खुराक मिलेगी तभी हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेडीज जेंटलमैन, ये अपने आप में सबसे अलग है और इसी से आपके पास ग्राहक आते हैं दोबारा 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 दोबारा। क्यों? क्योंकि एक चीज जो हमेशा हम कहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में 2 कमी है। सबसे पहली कमी, इनके पास अपने पैर नहीं है। दूसरा, इनके पास अपना मुंह नहीं है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपने करना क्या है कि अपने पैरों के साथ इन प्रोडक्ट्स को लेके जाना है, अपने मुंह के साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। जब प्रोडक्ट्स लोगों के अंदर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के करके आपके ग्राहक आपके पास दोबारा आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आधा घंटा आपने लगाया एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए, जब लोगों को उन प्रोडक्ट्स का फायदा होगा तो लोग जो आधा घंटा आपने काम किया उसका आपको आमदनी लगभग अगले 2 या 3 साल आएगा, क्योंकि वो लोग इनको रेगुलर लेते रहेंगे। इसके साथ साथ कंपनी हर कुछ महीनों में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। हर 3 महीने के बाद लगभग 4 नए प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इससे होता क्या है कि आपके उन्हीं ग्राहकों से आपका व्यापार और ज्यादा बढ़ता है। जो आपसे पहले स्पिरुलिना, नोनी या फ्लैक्स ले रहा है, जब कंपनी ने टैल्कम लॉन्च किया तो उसने वो खरीदना शुरू किया तो आपका बिजनेस बढ़ा। जब सोप लॉन्च हुआ तो उन्होंने सोप इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले स्पिरुलिना, नोनी और टैल्क लेते थे, आज के दिन पे साबुन लेना शुरू किया, यानी कि एक ही ग्राहक से आपका बिजनेस बढ़ा। इसी तरह जिस तरह कंपनी के और प्रोडक्ट्स नए आते हैं, आप और ज्यादा ग्राहकों को भी ला सकते हैं और अपने पुराने ग्राहकों से भी इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हुए कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपका विश्वास क्यों होना चाहिए, कि आज के दिन अगर हम बात करें कि इन 5 सालों में मात्र 10 करोड़ से ज्यादा हम स्पिरुलिना के कैप्सूल बेच चुके हैं। 10 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 10 करोड़ कैप्सूल। इसका मतलब क्या है कि लाखों लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को आजमाया है, असरदार पाया, तभी आज के दिन पे वेस्टीज इतने तेज स्पीड के साथ बढ़ रही है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स असरदार ना होते तो ये बिजनेस शायद 1 साल से ज्यादा ना चल सकता। इसी तरह करोड़ों हमारे नोनी, फ्लैक्स, ग्लूकोसामीन और बाकी सब प्रोडक्ट बिक चुके हैं। यही चीज एक चीज बताती है कि यही व्यवसाय है जिसको लाखों करोड़ों लोग पसंद कर रहे हैं। जब आप इस व्यापार में आएंगे और जब लोगों के पास जाके बात करेंगे, लोग इन प्रोडक्ट्स को जरूर पसंद करेंगे और तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज संचालन, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट। एक अच्छा बस ड्राइवर पायलट नहीं बन सकता। जिसका स्टील का बिजनेस है वो अच्छा मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं चला सकता। पैसा सिर्फ लगाने से अच्छा मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस नहीं बना सकते, क्योंकि उन लोगों के पास सोच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस बिजनेस को चलाया जाता है। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है, हर एक व्यक्ति को कम से कम 12 से लेकर 15 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है हिंदुस्तान और विदेशों में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज को बेहतर तरीके से चलाने का। कंपनी इतना ही नहीं, कंपनी सर्टिफाइड है ISO 9000 2008, जो सर्टिफिकेशन आपको एक चीज का विश्वास दिलाती है कि आपको बेहतर सेवाएं मिलेंगी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मिलेगी और सर्विसेज पूरी की पूरी आपको मिलेंगी। राइट? इसके साथ साथ कंपनी जो है इवन हडसा की मेंबर है, यानी कि हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, जो एक चीज प्रमाणित करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मैनेजमेंट के बाद अगली स्लाइड के ऊपर जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा